नमस्कार। मैं डॉक्टर विभा शर्मा एक बार फिर से नए लेसन के साथ, नए डे की नई लर्निंग के साथ आपके साथ हूँ। फ्रेंड्स, आज की लर्निंग है जादुई स्वास्थ्य, मतलब अच्छा हेल्थ, अच्छी हेल्थ। फ्रेंड्स, सच कहा है कि जब तक हम बीमार नहीं होते, हमें स्वस्थ रहने का मतलब नहीं समझ में आता। बात समझिए आप मेरी। हम अपने स्वास्थ्य के प्रति कितने ज़्यादा लापरवाह हैं, ये हमें तब पता चलता है जब हमारा स्वास्थ्य हमारे पास नहीं रहता, हम बीमार हो जाते हैं और तब हम स्वतः परेशान हो जाते हैं। फ्रेंड्स, हम अपने स्वास्थ्य, अपनी इतनी बढ़िया हेल्थ के लिए शायद ही कभी कृतज्ञता या ग्रैटिट्यूड देते होंगे, और यदि हमारी आदत ये नहीं है तो आज से और अभी से डालिए। आप जितना ग्रैटिट्यूड अपनी हेल्थ के लिए देंगे, उतनी ही हेल्थ आपकी अच्छी होगी। बहुत ज़रूरी है हर चीज़ का ग्रैटिट्यूड हर समय देते रहना, क्योंकि फ्रेंड्स, स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा कीमती वस्तु है। और एक इतालवी कहावत है कि जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा स्वस्थ है वो सबसे ज़्यादा अमीर है, लेकिन शायद उसको भी इस बात का पता नहीं है। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ ठीक होने की हमारी भावना होती है कि हम कितनी जल्दी ठीक हो जाएं, ताकि हमारे जो एक स्वास्थ्य है और जो हमारे तन की एक तरीके से एक्टिविटी है, वो किसी भी तरीके से प्रभावित ना हो। फ्रेंड्स, जब जब आप किसी बीमारी से घिरे रहते हैं, हम तब तब भगवान से मांगते हैं कि हमें ठीक कर दें। तो क्या हम पहले उसे कृतज्ञता नहीं दे सकते कि आपने हमें इतना स्वस्थ शरीर, इतना स्वस्थ दिमाग, इतने अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम आपके आभारी हैं। यदि नहीं तो फ्रेंड्स, दीजिए, आज से देना चालू कीजिए। कृतज्ञता आप जितनी ज़्यादा देंगे, आपका स्वास्थ्य उतना अच्छा होगा। मैंने इस जादू बुक को पढ़ने के पहले, सबसे पहले वाले लेसन में आपको ये बताया था कि जिसके पास जितना होगा उसे और अधिक मिलेगा, और जिसके पास कम होगा उसके पास से वो भी चला जाएगा। ठीक उसी प्रकार, यदि आपके पास स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता नहीं है तो आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, और यदि कृतज्ञता आपके पास स्वास्थ्य के लिए है तो आप सदा स्वस्थ रहेंगे और मस्त रहेंगे। फ्रेंड्स, हमारी 5 इंद्रियां हैं। हर एक इंद्रिय के लिए ईश्वर के प्रति कृतज्ञ रहिए। ये भी कर सकते हैं, जैसे आज की तारीख में मैं यदि कृतज्ञता आपको बताना चाहूँ तो ईश्वर ने मुझे 2 अच्छी आँखें दी हैं, जिनसे मैं इस पूरे संसार की सारी दुनिया, सारी कलरफुल चीज़ें देख पाती हूँ। फ्रेंड्स, इमेजिन करिए उस व्यक्ति को जिसके पास में नेत्र नहीं है या वो नेत्रहीन है। आप 1 घंटे भी आंख बंद करके अपने कामों को सुचारू रूप से नहीं कर सकते, तो सोचिए उनकी मनस्थिति क्या होती होगी। फ्रेंड्स, इन प्यारी प्यारी आँखों के लिए कृतज्ञ होना सीखें और कहें, इन प्यारे नेत्रों के लिए मैं बहुत आभारी हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, उन लोगों को इमेजिन करिए जिन्हें सुनाई नहीं आता। आप सुन सकते हैं, आपके कान हर चीज़ सुन सकते हैं। परिजनों की बातें, टेलीविज़न पे आने वाले सॉन्ग्स, रेडियो पे चलने वाले सॉन्ग्स, और वो हर आवाज़ जो आप सुनना चाहते हैं या न भी सुनना चाहते हैं तो भी आप कम से कम सुन सकते हैं। आपके पास श्रवण शक्ति है और वो आपके बहुत काम की है। फ्रेंड्स, एक बार इसे भी ग्रैटिट्यूड दे के देखिए तो सही। जीवन में आनंद आएगा, मज़ा आएगा आपको। आपकी कृतज्ञता के साथ साथ आपकी श्रवण शक्ति और प्रभावपूर्ण हो जाएगी और आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। उसके लिए आप कह सकते हैं कि हे ईश्वर, आपने मुझे जो 2 कान दिए हैं जिनसे मैं
प्रॉपर तरीके से सुन पा रहा हूँ या सुन पा रही हूँ, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी अपने गाल पे चिमटी काटी, मुझे महसूस हुआ, स्पर्श हुआ, कुछ एहसास हुआ। इसकी जिम्मेदारी हमारी त्वचा को जाती है। तो आपके पास वो त्वचा है जो दाग रहित है, जिस पर दाने नहीं है, धब्बे नहीं है किसी भी तरीके के, मतलब आपका शरीर ही नहीं, आपकी त्वचा भी, आपका शरीर तो सही, आपकी त्वचा भी बहुत स्वस्थ है। आप हर चीज़ फील कर पाते हैं, आप ठंड में ठंड का एहसास कर पाते हैं, गर्मी में गर्मी का एहसास कर पाते हैं, कठोर या नरम चीज़ को महसूस कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस सब चीज़ों के लिए भी कृतज्ञता महसूस करें और कहें, मेरी इतनी अच्छी स्किन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे आप कुछ खाना चाहते हैं या कहिए आप रसोई के सामने से गुजरते हैं और किसी चीज़ की बड़ी सौंधी सौंधी खुशबू आती है, तो आपका जी ऑटोमेटिकली ललचाने लगता है कि मुझे ये चीज़ खानी है। न केवल रसोई में, बल्कि जब आप सड़क पे से गुजरते हैं और किसी दुकान पर कुछ चीज़ बन रही होती है, तो ये आपकी नासिका आपको संदेश देती है कि यहाँ कुछ खाने की अच्छी चीज़ बन रही है। इस नासिका को धन्यवाद दीजिए कि यह हर तरीके की सुगंध, दुर्गंध दोनों को एक्सेप्ट करने में सक्षम है और आपके पास आपका ये अंग सुचारू रूप से काम कर रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब खुशबू आ ही गई है तो ज़ुबान ने कहा, मुझे जता तो दो कि मेरे में भी स्वाद है। बिना खाए आपको स्वाद का पता नहीं चलेगा। तो ये आपकी जिह्वा ऑटोमेटिकली आपसे उस चीज़ की डिमांड कर लेगी। आप ठंडा, गरम स्किन से महसूस कर पा रहे हैं, लेकिन खट्टा, मीठा, तूरा, कड़वा, ये सब आपकी ज़बान आपको बताती है। फ्रेंड्स, कभी आपने ध्यान दिया है, जब हमें सर्दी खांसी हो जाती है या हम बीमार हो जाते हैं कभी, तो 2-3 दिन हमारे ज़बान का टेस्ट बड़ा गड़बड़ रहता है, हमारी कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती। लेकिन जैसे ही हमारी तबीयत ठीक होने लग जाती है, हमें ऑटोमेटिकली भूख लगने लग जाती है और इस ज़ुबान को जो स्वाद चाहिए होता है वो हमारे खाने की इच्छा होने लग जाती है। तो फ्रेंड्स, इस महत्वपूर्ण ऑर्गन के लिए भी कृतज्ञता महसूस करें और कहें, इतनी महत्वपूर्ण और इंद्री जिसे हम जिह्वा कह रहे हैं, जो हमें स्वाद का पता लगाती है, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इन 5 इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला आपका ये मस्तिष्क, ये सुचारू रूप से काम कर रहा है। आप पागलपन की शिकार नहीं हैं, आप सनक के शिकार नहीं हैं, आप नॉर्मल जीवन जी रहे हैं। उसके लिए भगवान को थैंक यू बोलिए, ईश्वर के प्रति कृतज्ञ रहिए और कहिए, इतने अच्छे मस्तिष्क के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, आप जब किसी चीज़ के प्रति कृतज्ञता महसूस करते हैं ना, या कृतज्ञता देते हैं, तो आपके उन्हीं ऑर्गन्स में एक्टिविटी और बढ़ जाती है और वो आपको और अच्छे से काम करके उनकी हर एक एक्टिविटी आपको मैं महसूस करने आप करेंगे कि उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। लेकिन जैसे कि यदि आप आँखों को कृतज्ञता देते हैं तो आपकी रोशनी में बहुत परिवर्तन आ जाता है। यदि आप अपने कर्ण को कृतज्ञता देते हैं, कानों को कृतज्ञता देते हैं कि तुम में इतनी अच्छी श्रवण शक्ति है, तो आप विश्वास मानिए, छोटी से छोटी आवाज़ भी आपको ऑटोमेटिकली सुनाई आ जाएगी। ठीक उसी प्रकार सारे ऑर्गन अपने अपनी जगह काम करते हैं और आपका ब्रेन उसे कंट्रोल करता है। तो क्या आपको इस ब्रेन को धन्यवाद नहीं देना चाहिए? देना चाहिए, तो दे दे। तो ईश्वर के प्रति कृतज्ञ रहना सीखिए और इस कृतज्ञता को हमेशा हर तरीके से, हर रूप में यूज़ करना सीखिए। और यही नहीं, हमारे शरीर में, हमारा शरीर बेसिकली ऊतकों और कोशिकाओं से बना हुआ है, मतलब कि सेल्स और कैपिलरीज से बना हुआ है। बहुत सारी चीज़ों से हमारा शरीर बना हुआ है। उस हर एक कोशिका को धन्यवाद दीजिए जो करीब करीब लगभग 7 से 9 दिन में नई होके
पुरानी कोशिका को बाहर कर देती हैं या पुरानी कोशिकाओं को हटाकर अपना स्थान स्वयं ले लेती हैं, जिनसे आपका शरीर में हर तरीके का तंत्र जो है वो प्रॉपरली रन करता रहता है, प्रॉपरली चलता रहता है। फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों के लिए धन्यवाद कहिए, इन कोशिकाओं का धन्यवाद कहिए। सबसे महत्वपूर्ण आपका हृदय, जो यदि वाटर पंप न रक्त पंप न करे तो आपका जीवन संभव नहीं है। हृदय के प्रति हृदय से कृतज्ञ होना अत्यंत आवश्यक है। फ्रेंड्स, यदि आप अपने दिल को धन्यवाद देते हैं ना, तो आपको खुद ही अंदर से एक अच्छी सी फीलिंग आती है। ऐसे ही आपके हाथ, आपके पैर, जो आपका पूरा शरीर का बोझ उठाते हैं, हाथ आपकी सारी दिनचर्या में पूरा सहयोग देते हैं, इन दोनों महत्वपूर्ण अंगों के लिए भी धन्यवाद प्रेषित करें। और जब आप इतने अच्छे स्वास्थ्य और स्वस्थ शरीर के मालिक हैं, तो एक कार्ड लीजिए। आज की एक्टिविटी ये है कि आपको एक कार्ड लेना है और उस पर आपको बड़े बड़े अक्षरों से कि स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। क्या लिखना है? स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। और इसको ऐसी जगह पर रखिए जहाँ ये आपको बार बार निगाह में आए, ताकि आप इस बेहतर स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होना सीखें और अपनी कृतज्ञता दिन भर में 1 नहीं 2 नहीं, जितनी बार प्रेषित करना चाहें कर सकें। आज की लर्निंग सिर्फ ये कि अपने स्वास्थ्य के प्रति कृतज्ञ होना सीखें, अपनी हेल्थ के प्रति ग्रैटिट्यूड देना सीखें और सतत अभ्यास से आप अपने इस शरीर को संपूर्ण रूप से स्वस्थ रख सकते हैं, ताकि जीवन मस्त होकर निकल सके। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छा जीवन जिएं और आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो। मैं डॉक्टर विभा शर्मा फिर एक नई लर्निंग के साथ आपसे मिलती हूँ। धन्यवाद।